अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यदि आप अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिखाई देगा, उसे दबाएं और आगे बेल आइकन है उसे भी दबाएं और हमारे वीडियो को देखें। चलिए आज अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा आज का अपना टॉपिक है वो है श्रृंखला परीक्षण, यानी इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं उनको अपने को कैसे हल करना होता है। तो आप इस सवालों को अच्छे से देख रहे होंगे। अब अपन इस सवालों को हल करना शुरू करते हैं। हाँ, सवालों को अपन देखते हैं। आपको इस सवालों के अंदर विशेष रूप से ये ध्यान रखना होता है कि जो भी है आप सवाल को देख रहे हैं, एम एन के बाद स्पेस है, एम के बाद स्पेस है, ओ के बाद स्पेस है, एन ओ फिर स्पेस एन स्पेस। तो इसके अंदर जो नज़दीक नज़दीक में वर्ड है उन पे अपने को निगाह डालनी है, इनको समझना है। आप देखेंगे कि एम के तुरंत बाद क्या आता है, एन आता है, और इधर दूसरे में देख रहे हैं कि एन के तुरंत बाद क्या आता है, तो ओ आता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एम के तुरंत बाद अपने को एन लेना है और एन के तुरंत बाद ओ लेना है। इसको देखने पर, पूरी लाइन को देखने पर आपको पता चल जाएगा कि तीन तरह के वर्ड्स यहाँ यूज ले रहा है, एम एन और ओ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर तीन तरह के वर्ड्स ही यूज आ रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं एम के तुरंत बाद एन है और एन के तुरंत बाद ओ है, तो ओ से तुरंत पहले क्या है, तो आपको दिख जाएगा ओ से तुरंत पहले एन है, और एन से तुरंत पहले क्या है, तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि एन से तुरंत पहले एम है। समझ में आ रही बात? तो चलिए अपन शुरू करते हैं। 1 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, एन के तुरंत बाद क्या है, तो आपको एन के तुरंत बाद स्पेस नजर आ रहा है, तो एन के तुरंत बाद ओ है, तो आप यहाँ क्या भर देंगे, ओ भर देंगे। क्या भर देंगे भाई, ओ भर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। एम के बाद स्पेस है, तो आपको पता ही है, पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है कि एम के बाद एन आता है, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, एम के बाद एन। ठीक है, फिर ओ के बाद क्या आता है, इधर भी ओ के बाद तो खाली था, तो चलो इसको छोड़ देते हैं, पहले अपन आगे वाले क्लियर कर लेते हैं। इधर भी लिखा है ओ के बाद, लेकिन यदि आपको ओ के बाद पता नहीं है तो आप एन से पहले वाला ले सकते हैं। ओ के बाद स्पेस और फिर एन है, तो एन से पहले क्या दिखाई दे रहा है, एम, तो अपन यहाँ एन से पहले क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ भी एन है, ठीक है, तो एन से पहले अपन क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ठीक है, अब है एन के बाद, तो एन के बाद क्या आ रहा है, एन के बाद आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि एन के बाद ओ आता है, तो अपन लिख देंगे एन के बाद ओ, और अपनी स्पेलिंग बन गई, वो बन गई ओ एन एम एम ओ, और ये ऑप्शन के अंदर अपने को कहाँ दिखाई दे रही है भाई, ओ एन एम एम ओ, ये अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको सवाल को अच्छे से समझा देता हूं, आपको समझ में आ भी गया होगा, नहीं आया है तो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इस सवाल को हल करते समय दो नजदीकी वर्ड्स देखने, 2 3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सवाल को हल करते समय ध्यान रखना है कि उसके वर्ड्स अपने को क्या कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? आपको यहाँ वर्ड्स कह रहे हैं कि एम और एन 2 कंटिन्यू है और एन और ओ 2 कंटिन्यू है, मतलब एन के तुरंत बाद ओ आता है और एम के तुरंत बाद एन आता है। एन से तुरंत पहले एम आता है और ओ से तुरंत पहले एन आता है। तो अपन को पहली खाली जगह दिख रही है, एन के तुरंत बाद क्या है, तो अपन देख रहे हैं इसमें कि एन के तुरंत बाद है वो ओ है, तो अपन यहाँ ओ भर देते हैं। दूसरी खाली जगह के अंदर आपको दिख रहा है एम के तुरंत बाद क्या है, तो एम के तुरंत बाद आपको पहले दिख रहा होगा कि एन है, तो यहाँ अपन ने एन भर दिया। ठीक है, फिर ओ के तुरंत बाद यदि आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हैं कि एन के तुरंत पहले क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एन के तुरंत पहले है वो एम है, तो यहाँ पर एम भर दिया। चौथी खाली जगह में यही है कि एन के तुरंत पहले क्या है, तो एन के तुरंत पहले आपको पता होगा एम है, और अब है एन के बाद क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि एन के बाद ओ है। तो इस तरह से अपनी ये श्रृंखला परीक्षण का सवाल आसानी से हल हो जाता है। इस तरह से आप इसको चुटकियों में हल करके सही उत्तर पता लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा क्वेश्चन अपना आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, बी बी ए स्पेस सी बी बी स्पेस सी सी बी स्पेस ए सी सी बी बी ए स्पेस सी 1 2 3 4 4 स्पेस है। कितने स्पेस है भाई? 4।
यानी आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 स्पेस है, मतलब अपने को 4 वर्ड्स चाहिए। तो अपन देखेंगे कि इसके अंदर कुछ वर्ड्स कंटिन्यू दिए गए, जैसे ये। ठीक है, तो अपने को अब ध्यान रखना है कि कंटिन्यू वर्ड्स में से अपने को छांट करके लिखना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पहले BBA क्या है, और इधर भी आपको दिखाई दे रहा है BBA, तो ये स्पेस नहीं भर पा रहे हैं अपन, कोई बात नहीं। यहाँ आपको आगे दिखाई दे रहा है C के बाद क्या दिखाई दे रहा है, BB। तो अपन यहाँ देख रहे हैं C के बाद BB, फिर क्या आ रहा है भाई, A आ रहा है। क्या आ रहा है, A। तो इधर CBB, और यहाँ अपन क्या भर देंगे, A भर देंगे। ठीक है, यहाँ A भर दिया अपन ने। ठीक है, फिर अगला स्पेस देख लेते हैं CCB स्पेस, और इसके अंदर आप देखिए CCBB A। तो A और B के बीच में क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो यहाँ अपन क्या भर देंगे, B भर देंगे। समझ में आ गई बात, ये भर दिया अपन ने B, मैं कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, फिर अगला आप देखिए BBA स्पेस C। A के बाद और C से पहले क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा A के बाद और C से पहले क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो यहाँ पर ने क्या भर दिया, C भर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 C कंटिन्यू है, इधर भी 2 C कंटिन्यू है, इधर भी 2 C कंटिन्यू है, तो यहाँ भी 2 C क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अपना सही उत्तर क्या बन गया, पहला स्पेस, इधर से देखिए C, फिर लीजिए A, फिर लीजिए B, फिर लीजिए C। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, ये हो गया अपना C। अपना ऑप्शन उत्तर सही हो गया, वो हो गया है CABC। तो आप देखिए अब CABC फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। आगे और भी देख लीजिए, CCA है, CABA है, लेकिन ये अपने को C चाहिए था, ACBA है। तो अपना सही उत्तर हो गया, वो हो गया फर्स्ट। इसको मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि किसी को कोई परेशानी रही है तो इसको अपन दूर करेंगे। ये 2 से 3 सवाल आते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये एक लंबी सी लाइन के अंदर कुछ कंटिन्यू वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको समझना है कि कौन सा वर्ड्स किस तरह से आ रहा है। आप पहले देख रहे हैं BB फिर A, और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है BB फिर A। इसका मतलब इस खाली जगह को अपन कवर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अपन आगे चलते हैं, दूसरी खाली जगह पे चलते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है BB स्पेस CC। ठीक है, तो यहाँ 2 कंटिन्यू C है। क्या है, 2 कंटिन्यू C। तो आप कहीं ढूंढिए 2 कंटिन्यू C से पहले कुछ वर्ड आ रहा है, तो ये 2 कंटिन्यू C से पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो आपको यहाँ क्या भर देना है भाई, A भर देना। समझ आ गई बात। फिर अपन आगे चलते हैं, CCB के बाद स्पेस है इधर, इसमें देखिए आप CCB फिर B और A, यानी B और A के बीच में क्या आ रहा है, ये B आ रहा है। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, B भर देंगे। क्या भर देंगे, B। फिर अपन अगले के लिए चलते हैं। यहाँ आपको A और C दिखाई दे रहा है, तो कहीं आप देखिए कि A और C के बीच में कुछ भरा हुआ नजर आ रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे कि A और C के बीच में C भरा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ C लिख देंगे। अब यहाँ भी A और C है, तो A और C के बीच में क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। समझ आ गई बात। तो चलिए अपना सही उत्तर आ गया, वो आ गया, पहला ले लिया C, फिर A, फिर B और फिर C। तो अपना सही उत्तर सही हो गया पहला, CABC। ठीक है, तो इस तरह से अपन ऐसे सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह भी आपको सवाल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तरीका वही है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी आपको 1 2 3 4 स्पेस दिखाई दे रहे होंगे, A के बाद स्पेस है। तो यहाँ आप देखिए कि इस सवाल को अपन किस तरह से हल करते हैं। आपको देखना है कि A स्पेस फिर BB फिर CC स्पेस A फिर BB, C है, फिर स्पेस है, फिर AA है, फिर स्पेस है, फिर B है, फिर CC है। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ 2 B कंटिन्यू दिखाई दे रही है, यहाँ 2 C कंटिन्यू दिखाई दे रही है, यहाँ 2 B कंटिन्यू दिखाई दे रही है, यहाँ 2 A कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 2 C कंटिन्यू दिखाई दे रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
2C से तुरंत पहले क्या है? B है। ठीक है, 2B से तुरंत पहले क्या है? A है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, 2 तुरंत B से पहले क्या है? A। आपको यहां दिखाई दे रहा होगा तुरंत 2B दिखाई दे रही, क्या दे रही है? 2B। तो 2B से पहले अपने क्या भरना भाई? A भरना है, भर दो A पहले स्पेस में। फिर 2C, फिर स्पेस सेकंड, अपन सेकंड हल कर रहे हैं। अब पहला समझ में आ गया होगा कि 2B के तुरंत पहले स्पेस है, तो 2B के तुरंत पहले स्पेस में A था, अपन ने A भर दिया। फिर है 2C के तुरंत बाद स्पेस है, तो आपको 2C के तुरंत बाद कहीं मिल रहा है तो भर दीजिए। 2C के तुरंत बाद में कोई अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए 2B के पहले एक A लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये सेकंड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि 2B के अंदर एक A दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ये 2B से पहले एक A, और इधर आप देखिए इसमें 2B के पहले कितने A है भाई? 2 A है, तो यहाँ एक A आया हुआ है, अपन एक और A लिख देंगे। समझ आ गई बात? अब अगले स्पेस की ओर चलते हैं, तीसरे स्पेस की ओर। यहाँ 2 A लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 2 A से पहले क्या आता है? तो अपन यहाँ देख लेंगे कि 2 A से पहले क्या आ रहा है? C आ रहा है, तो अपन यहाँ क्या भर देंगे? C भर देंगे। ठीक है, चलिए अगले की तरफ। 2C से पहले एक B है, तो यहाँ आपको 2C दिखाई दे रही है, और उससे पहले कितनी B आनी चाहिए? 2, और यहाँ एक B आई हुई, तो अपन यहाँ क्या भर देंगे? B भर देंगे। अपना ऑप्शन क्या हो गया? A। ठीक है, एक सेकेंड, अपना सही उत्तर आ गया, वो आ गया A। फिर सेकंड के अंदर भी A, फिर C, और फिर B, यानी AACB, जो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, इस सवाल के अंदर आपको यदि अच्छे समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और बता देता हूं कि इस सवाल को हल करना कैसे है। आपको ध्यान ये रखना है कि इस सवाल के अंदर 4 स्पेस है। ठीक है, और आपको लगातार कुछ चीजें दिखाई दे रही है, वो है कंटिन्यूता। 2B लगातार, 2C लगातार, फिर 2B लगातार, एक ही C है, 2A लगातार, 2C लगातार। जरूरी कुछ नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन में पहले भरने की कोशिश करें। हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा है तो सेकंड की तरफ बढ़े, वो क्लियर होगा तब फर्स्ट हो जाएगा। अपन देख रहे हैं 2B, 2C, फिर 2B, खाली जगह में एक C है। अपन तीसरा ऑप्शन क्लियर करते हैं, 1 2 3 वाला। 2B के बाद अपने को पता है 2C आ रही है, तो यहाँ 2B के बाद यहाँ अपन C लिख देते हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर A था, फिर B कंटिन्यू है, और यहाँ पर एक B आपको दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर आपको 2C और 2B दिखाई दे रही है, तो यहाँ 2C तो पड़ी है लेकिन B एक ही है, तो यहाँ क्या भर देंगे? एक B भर देंगे। अब आपको समझ में आ गया कि 2C कंटिन्यू, 2B कंटिन्यू, 2A कंटिन्यू, ये अपना क्रम बन गया। ठीक है, एक पार्ट पूरा हो गया है। एक पार्ट पूरा होते ही आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी कंटिन्यूता है वो कैसी बन गई है। अपनी कंटिन्यूता वो बन गई है 2A, 2B, 2C। तो यहाँ अपन देख लेते हैं, A एक है तो अपन एक और A लिख के A 2 कर देंगे। ठीक है, ये A 2 हो गए, फिर 2B, फिर 2C, फिर एक A ही है, तो यहाँ भी अपन एक A और भर देंगे। 2A, 2B, 2C, फिर 2A, 2B, 2C। समझ में आ गई बात? तो अपना ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा A, C, B। ओके, फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं आपको और अच्छे से अगले वीडियो में समझा सकूं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला अपना सवाल है वो भी इसी तरीके का है। अधिकतर सवाल इस तरीके के ही आते हैं, तो आपको इन सवालों को कैसे हल करना है अच्छे से आपका अभ्यास श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत हो गया होगा। चलिए इस सवाल को अपन हल करना शुरू करते हैं। A के बाद स्पेस, फिर C, A के बाद स्पेस, फिर C, A के बाद C के बाद स्पेस, फिर B, C स्पेस, B स्पेस। यहाँ आपको बहुत सारे स्पेस दिखाई दे रहे हैं। 2 चीजें कंटिन्यू दिखाई दे रही है, वो है CA और BC। अब आपको इसके आधार पर इस सवाल को करना है हल। आपको 2 से 3 क्वेश्चन समझने के बाद लगभग ये सवाल समझ में आ गया होगा, आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन फिर भी अपन अभ्यास कर लेते हैं। आपको भरना है C के तुरंत बाद A, तो आपको जहां जहां C दिखाई दे रही है उसके तुरंत बाद A लिखते जाइए। ये C के बाद A, ये C के बाद A।
ठीक है। दूसरे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है सी के तुरंत पहले बी। क्या दिखाई दे रहा है? सी के तुरंत पहले बी। तो जहां जहां आपके सी के पहले स्पेस दिखाई दे रहा है वहां वहां बी भर दीजिए। जैसे मैंने ये भर दिया बी यहाँ पे, और यहाँ सी है तो यहाँ एक और बी भर दिया। अब आपने स्पेस कौन सा रह गया? बी के बाद क्या आता है तो आपको पता ही है। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है बी के बाद सी आता है, तो ये अपन ने भर दिया सी, और अपना सवाल हो गया चुटकियों में हल। क्या ऑप्शन आ गया भाई? बी, बी, ए, सी। या कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल अपना सही उत्तर हो गया, वो हो गया बी सही ऑप्शन। 2 ऑप्शन राइट, BB88C। इस सवाल को भी मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूं, जिससे आपका श्रृंखला परीक्षण के अंदर इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। चलिए मैं आपको इस सवाल को एक बार और बताता हूं। जब भी ऐसा सवाल आए आपको सीधी सी नजर वहां घुमानी है जहां कंटिन्यू वर्ड्स लिखे हुए हो। वहां आपको देखना है कि कौन सा वर्ड किसके बाद और कौन सा वर्ड किसके पहले आ रहा है। तो इन दोनों वर्डों को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि सी के तुरंत बाद ए आता है और सी से तुरंत पहले बी आता है। तो अब आपको जहां जहां दिख रही है सी, वहां उससे तुरंत पहले भरिए बी और तुरंत बाद भरिए ए। तो ये यहां पर मेरे को सबसे पहले सी दिखाई दे रही है, तुरंत पहले बी आता है, मैं बी भरूंगा। या मेरे को सी दिखाई दे रही है, तुरंत पहले बी आता है, बी भरूंगा। ठीक है। यहां मेरे को सी दिखाई दे रही है, सी के तुरंत बाद ए आता है, ए भरूंगा। या मेरे को सी दिखाई दे रही है, सी के तुरंत बाद ए आता है, ए भरूंगा। या मेरे को बी दिखाई दे रही है, बी के तुरंत बाद आता है सी, और ये अपना हो गया ऑप्शन सिर्फ 1 सेकंड के अंदर BBAAC। ओके। और कोई समझ में नहीं आया हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताएं। और आप अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को करिए सब्सक्राइब, और आपके सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे दूर। ये तो था श्रृंखला परीक्षण का एक छोटी सी सवाल आते हैं 1 से 2, उसको कैसे करना होता है हल। उसके बाद श्रृंखला परीक्षण के अंदर बहुत सारे और तरीकों के आते हैं सवाल, वो अपन समझेंगे अगले वीडियो में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं। मेरे नंबर नोट कर सकते हो 8239136715। और अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको मिलता रहेगा वीडियो का लिंक बिल्कुल समय पर। धन्यवाद।